नमस्कार, सूर्य समाचार की खास पेशकश हल्के की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी मलिक। क्या है जनता का मिजाज, उसकी नब्ज टटोलेंगे, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव का रण सज चुका है और लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त हम सोनीपत विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और सोनीपत विधानसभा सीट पर क्या है मिजाज, या फिर ये कहें क्या है हकीकत सोनीपत विधानसभा सीट की, वो देखिए। इस वक्त हम सोनीपत की जनता के साथ मौजूद हैं और सोनीपत की जनता से जानेंगे हल्के की हकीकत, क्या माहौल है और किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट है वो करने जा रहे हो। क्या नाम है आपका? कार्तिक नाम है। क्या मुद्दों को लेकर अब की बार वोट है वो करने जा रहे हो? हल्के का माहौल क्या है? हल्के का माहौल तो ये है कि बीजेपी की लहर है और निखिल भाई जो अपने वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसे नहीं कि वोट लेके बाद में लोगों को भूल जाते हैं। वो हर एक इंसान की जो जानते भी नहीं है उनकी भी मदद करते हैं, इसलिए उनकी जीत तो पक्की है और जीतेंगे, बहुत भारी मतों से जीतेंगे और बहुत अच्छा काम करते हैं वो। सर क्या कहना चाहोगे, हल्के का क्या माहौल है? क्योंकि चुनावी रंग में पूरा का पूरा हल्का है वो रंग चुका है। सुरेंद्र पवार, निखिल मदान, राजीव जैन, बालकृष्ण शर्मा, कई बड़े बड़े चेहरे हैं वो सोनीपत से अलग अलग पार्टियों के टिकट पर चुनाव है वो लड़ रहे हैं। आपको क्या माहौल लग रहा है? देखो, मेरे को माहौल ये लग रहा है अब की बार जो इलेक्शन होगा ना वो काम के आधार पर हो। जो काम करे हैं, जैसे किसानों के बारे में सोलर सिस्टम किसानों को दिए, अब ड्रोन सिस्टम भी पिछली बार आया, तो ये जो नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे देश में, उसके कारण भी इलेक्शन बहुत हरियाणा में अब की बार हमारा यही है, बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी। सर किसान आंदोलन, कई बड़े मुद्दे हैं वो बीजेपी के लिए फास बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या माहौल अब की बार हरियाणा सोनीपत विधानसभा सीट का लग रहा है? देखिए, बहुत अच्छा माहौल है और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी धड़े पे हमारे नायब सिंह सैनी भी चल रहे हैं। जैसे 24 की 24 फसलें हैं जो एमएसपी पे खरीदने का जो वादा किया है, उससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। तो हमारा जो मोदी जी और नायब सैनी जी सबके साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं। अभी आज न्यूज़पेपर में भी देखा होगा आपने, जो 1,20,000 कच्चे कर्मचारी हैं उनकी सेवा सुरक्षा भी नायब सिंह सैनी जी ने दी है। तो बहुत अच्छा माहौल है, पब्लिक का बहुत अच्छा साथ है। सर क्या कहना चाहोगे, किस तरह का मूड है वो सोनीपत हल्के का है वो लग रहा है? क्या सुरेंद्र पवार को एक बार रिपीट है वो किया जा सकता है? जेल में बंद है, क्या फिर युवा चेहरे निखिल मदान पर अब की बार सोनीपत की जनता है वो दाव खेलने जा रही है? जो भाई ने पहले मेयर रहते जो काम किया हुआ है ना, वो आज उजागर हो गया है कि हमारे भाई साहब ने कितना कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। वो आज का उसका जो है ना फल हमें मिलने वाला है। और मेयर साहब ने हमारे एमएलए बनेंगे और एक तरफा जीत सुनिश्चित कर दिया है। यहाँ की जनता ने एक ही नाम लिया है कि सोनीपत का शान निखिल मदान। सर क्या कहना चाहोगे, युवा हो, बेरोजगारी की बात है वो कांग्रेस है वो कर रही है, अपराध की बात है वो कांग्रेस कर रही है, आपका क्या मानना है? युवा चेहरा निखिल मदान पर किस तरह से सोनीपत की जनता है वो विश्वास कर रही है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोजगार के मामले में, जैसे कि कांग्रेस सरकार के राज में ना पर्ची मतलब पैसे और रिश्वत और जान पहचान वालों की ही नौकरी लगती थी। जब से बीजेपी सरकार आई है, ना तो पर्ची की जरूरत है ना खर्चे की जरूरत है, एक तरफा नौकरी मिल रही है, सभी को मिल रही है। क्या कोई गरीब है क्या अमीर है, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। और हम इस सरकार से बहुत खुश हैं क्योंकि सबको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और सोनीपत में जिस तरह से भाई निखिल मैदान मेयर रहे हैं 3.5 साल, उन्होंने लोगों के साथ और सबके गलियों में जाके हर जगह जाके एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया है। उससे ये साबित होया है कि आने वाले टाइम का सोनीपत का विधायक भाई निखिल मैदान होगा। देखिए, सोनीपत के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि माहौल क्या है। सर क्या माहौल आपको लग रहा है आपकी बार सोनीपत के हल्के का? जी, मैं सुभाष हंस सेक्टर 15 से बोल रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई जो निखिल मदान को जो है ना टिकट दी है। इन्होंने बताओ जो है ना नगर निगम मेयर के तौर पे इन्होंने बहुत सोनीपत का बहुत सुधार किया है और हमें अब भी पूर्ण आशा है कि ये जो है जब भी हम इनके पास किसी समस्या के लिए जाते हैं तो तुरंत जो है समाधान कर देते हैं। सर कांग्रेस कह रही है
भ्रष्टाचार बढ़ा है, अपराध बढ़ा है। आपको क्या लगता है, क्या इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस है वो जनता के बीच में जा रही है? उनको किस तरह का विश्वास है कि वो जीत रहे हैं? क्या माहौल लग रहा है आपको, क्या मूड है सोनीपत हल्के का? पहली बात तो भ्रष्टाचार तो हुआ ही नहीं सरकार में, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं, साफ सुथरा काम किया है और बिना खर्ची बिना लोगों को नौकरी दी है। और हर चीज़ तय भाई साहब ने जो 3.5 साल का कार्यकाल था उन्हें बहुत अच्छे काम किए हैं। विकास के काम है, बीजेपी सरकार विकास के काम है और बीजेपी सरकार एक तरफा माहौल है, जीतेगी, सोनीपत से भी जीतेगी और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी। देखिए, हम आपको लगातार सोनीपत हल्के का मूड है वो बता रहे हैं, हकीकत है उससे रूबरू है वो करा रहे हैं। बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। हल्के की हकीकत कार्यक्रम के तहत सूर्य समाचार की टीम का कारवां अब सोनीपत के गन्नौर विधानसभा में है वो पहुंच चुका है और अब हम आपको यहां की जनता से रूबरू कराएंगे कि सोनीपत गन्नौर विधानसभा का मूड क्या है और किन मुद्दों को लेकर गन्नौर विधानसभा के वोटर हैं वो 5 अक्टूबर को मतदान करेंगे और यहां के वोटर का क्या मूड है। सूर्य समाचार की टीम लगातार गन्नौर हल्के की जनता का माहौल जानने में जुटी है और क्या कहता है गन्नौर हल्के का वोटर, ये हकीकत हम लगातार जान रहे हैं। हमारे साथ कुछ वोटर्स मौजूद हैं गन्नौर हल्के के, उनसे जानेंगे कि माहौल क्या है। सर, क्या माहौल लग रहा है? क्या चुनाव खुलता हुआ नजर आ रहा है गन्नौर का? अभी नहीं पूरा खुल रहा है, जैसे खुलेगा आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। वैसे जो हमें नजर आ रहेगा यहाँ मुकाबला त्रिकोण नजर आ रहेगा। त्रिकोणीय मुकाबले में किस तरह से पार है वो उम्मीदवार है वो अपनी नैया लगा पाएगा? सर, अभी इसकी कह नहीं सकते कौन क्लियर होगा, ये बात 10 दिन के बाद पता लगेगी। जो आगे चुनाव चलेंगे उसके अनुसार ही बात होगी आगे सारी। देखिए, मूड लगातार क्या है जनता का वो हम जानने की कोशिश है वो कर रहे हैं। हमारे साथ वोटर्स मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहोगे, क्या मूड आपको लग रहा है? सर, मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि 2-3 उम्मीदवार मेरे घर के हैं, मैं अच्छा। उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता सर। आप एक युवा वोटर हो, वोट डालने जाओगे, क्या सोचकर वोट है वो डालोगे? कि विकास हो, गन्नौर का भला हो, युवाओं के लिए काम हो, बस यही चाहते हैं। युवा होने के नाते क्या सोचता है एक वोटर? कि हमारे फ्यूचर के बारे में काम हो, कि फ्यूचर सेफ हो बने, फ्यूचर के लिए जो भी होता है। सर, आपको क्या लग रहा है, कहाँ किसको विधायक बनाकर अब की बार विधानसभा भेज रही है गन्नौर की जनता? हमें तो लग रहा है गन्नौर की जनता कौशिक साहब को विधायक बना के भेजेगी। हाँ जी। किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोटर्स है वो वोट करेगा 5 अक्टूबर? मुद्दे तो वही हैं जो पुराने हैं, और नए मुद्दे क्या हैं जी? जो विकास हो ही रहा है थोड़ा बहुत जो है। युवा वोटर्स होने के नाते क्या सोचता है सर गन्नौर की का वोटर है? क्या अब त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या मूड लग रहा है आपको? ऐसा जी, मूड का तो पब्लिक का है कि अभी तो माहौल बनेगा, जो आए हैं वो भी अपनी कोशिश करेंगे, जैसे जैसे चलता रहेगा। लास्ट में जो है, जहाँ तक हम महसूस करते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी के ही एमएलए बनेंगे यहाँ से, ये हमारी उम्मीद है। देखिए, लगातार जो गन्नौर का जो वोटर है वो ये सोच रहा है कि किसको विधायक बनाकर है वो भेजना है, क्योंकि अब जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। हम लगातार आपको सोनीपत लोकसभा के अलग अलग हलकों की हकीकत है उससे रूबरू है वो करा रहे हैं। सोनीपत गन्नौर विधानसभा हल्का का क्या मूड है, ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ गन्नौर की जनता मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार माहौल क्या है, हकीकत क्या है, वोटर क्या सोचता है और किन मुद्दों को लेकर वोटर अब की बार अपना वोट है वो डालने मतदान केंद्र पर है वो जाएगा। हमारे साथ एक युवा वोटर मौजूद हैं। क्या माहौल है सर सोनीपत के गन्नौर हल्के का? माहौल एक तरफा है भाई साहब। माहौल अब की बार देवेंद्र कौशिक जी सरकार बनाएंगे 50,000 प्लस के मार्जिन से, और ये मार्जिन बहुत बड़ा होगा। आप देख रहे होगे ये सारी भीड़, ये सारे किसके लिए खड़े हैं? हमारे सिर्फ देवेंद्र कौशिक जी के लिए। देवेंद्र कौशिक जी ने इतना काम करा है सोनीपत में, 2 टर्म के एमपी रह चुके हैं इनके भाई। आप किसी से जाके पूछ लो, सोनीपत में रेलवे स्टेशन देख लो आप। सोनीपत का रेलवे स्टेशन इतना बढ़िया है,
आसपास में किसी का भी नहीं मिला है। रेलवे स्टेशन देख लो, इतने हाईवे निकल गए, बड़ी में रेल कोच की फैक्ट्री आ गई, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। और अब देवेंद्र कौशिक जी फिर से गन्नौर में आए हैं और गन्नौर का विकास ऐसा होगा कि ये आने वाले सभी हलकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गन्नौर होगा। बाबूजी क्या कहना चाहोगे, क्या मूड है, क्या सोचता है गन्नौर का वोटर? पूरा ओके है जी। क्या माहौल लग रहा है, किन मुद्दों को लेकर वोट करने जाओगे आपकी बार? भाई अपना बच्चा है, काम करने वाला योग्य बच्चा है। यहाँ से निर्मल चौधरी विधायक थी भारतीय जनता पार्टी की, महिला विधायक थी, उनका टिकट काटकर अब देवेंद्र कौशिक चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल आपको लग रहा है? अब की बार माहौल बहुत अच्छा, इसको पब्लिक की चॉइस का नेता आ गया। अब की बार इसको 1996 से बाबूजी पहले सांसद रहे, गन्नौर से विधायक रहे, पब्लिक की चॉइस थी कि एक बार देवेंद्र कौशिक गन्नौर से विधानसभा का इलेक्शन लड़े। इतनी भारी बहुमत से वजह बनाएंगे, पूरे हरियाणा में पहले नंबर पे सीट काट के दिखाएंगे। माहौल लगातार दिख रहा है, बुजुर्ग वोटर हमारे साथ मौजूद हैं। सर काफी लंबे समय से आपने राजनीति देखी है गन्नौर की, क्या माहौल लग रहा है? किसके पक्ष में ज्यादा दिख रहा है? इसके कौशिक की जगह है। हाँ, कौशिक। अभी निर्मल चौधरी यहाँ से विधायक होती थी, उनका टिकट काटकर देवेंद्र कौशिक को दे दिया गया है, क्या कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? ना कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक से। वो भी हमारी बहन है, वो इसमें थी, कोई फर्क नहीं है। सर क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल लग रहा है गन्नौर हल्के का, क्या हकीकत है? देखो जी, अब की बार गन्नौर हल्का देवेंद्र कौशिक को कम से कम 40,000 वोटों से जिताएगा। बहुत ही बढ़िया, नेक और ईमानदार व्यक्ति है, होनहार व्यक्ति है, कभी कोई गुस्सा नहीं, बहुत निर्मल स्वभाव का व्यक्ति है। सर क्या माहौल लग रहा है आपकी बार? बहुत बढ़िया माहौल है। और जो खादर हल्के की बात चली थी, एक नोटिस में आई थी, तो खादर हल्के में भरपूर जन समर्थन जो है ना देवेंद्र भाई साहब को मिल रहा है। और देवेंद्र कौशिक जी, और खादर हल्का तो ऐसा है जी, दिल से जुड़ता है देवेंद्र कौशिक के साथ, कौशिक परिवार के साथ, और 35 वर्षों से जुड़ा हुआ है। ये नहीं कि भाई कोई आदमी 1-2-4 साल में आगे खादर हल्के के बारे में इस तरह के नाप शनाप बातें करे कि खादर हल्का ये है वो है। खादर हल्का दिल से कौशिक परिवार के साथ जुड़ा हुआ है और हमेशा जुड़ा रहेगा। और भी वोटर हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर क्या माहौल लग रहा है आपकी बार? बहुत अच्छा माहौल है देवेंद्र कौशिक जी का। अच्छा, क्या चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर आपकी बार वोट है वो करने जा रहे हो? जो सारे काम भी होंगे सारे। देखिए वोटर लगातार हमारे साथ है, वो जुड़ रहे हैं। हम आपको और भी तस्वीरें हैं वो दिखा दें। हमारे साथ एक और मतदाता मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल लग रहा है? माहौल ठीक है, लेकिन बीजेपी का कुछ ज़्यादा ही माहौल ठीक है। क्या किन मुद्दों को लेकर आपकी बार वोट है वो करने जा रहे हो? सर बीजेपी ठीक है, फेमस पार्टी, और वैसे भी मोदी जी सत्ता में है, और उधर योगी जी है यूपी में, और कंटिन्यू 15 साल से वो 15वां साल में आ ही गए हैं। देखिए मैं आपको तस्वीरें हैं और दिखा दूं, और वोटर से हम आपकी बातचीत है वो करा दे। लगातार ये गन्नौर की जनता है, वो क्या सोचती है, किन मुद्दों को लेकर आपकी बार वोट है वो डालेंगे। सर क्या माहौल लग रहा है आपकी बार गन्नौर हल्के का? देवेंद्र कौशिक। किन मुद्दों को भुनाने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की? देवेंद्र कौशिक से अच्छा कोई नहीं है, सारे काम देवेंद्र कौशिक करवाता है। को कहा ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ओनली फॉर देवेंद्र कौशिक। देखिए लगातार बड़े बड़े चेहरे हैं, उनकी बातचीत है वो हो रही है। व्यापारी वर्ग देखिए यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कि माहौल क्या है। क्या कहना चाहोगे सर, क्या माहौल लग रहा है? भाई हम तो गंदारा फूल वाले हैं, किसी की भी डाल दें, गरीब आदमी है। अच्छा गरीब आदमी हो, किसी की भी डाल, लेकिन एज ए वोटर क्या सोचते हो आप, किसको वोट देनी चाहिए? कौशिक को दे देंगे वोट तो। अच्छा जी। हाँ जी। देखिए गन्नौर की जनता का जो मूड है वो लगातार सूर्य समाचार की टीम है वो जानने का प्रयास है वो कर रही है। बाबूजी क्या माहौल लग रहा है? यार भाई बीजेपी का माहौल है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट है वो जनता करने जा रही है आपकी बार? बहुत काम कर रखा है बीजेपी वाला ना। क्या काम किए हैं, कुछ काम गिनवा सकते हो? काम तो बहुत कर रखा कामों की लंबी फहरिस्त है वो गिनवाने का प्रयास है वो वोटर्स है वो करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए लगातार हमारे साथ युवा वोटर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या माहौल लग रहा है। कि लगातार वोटर्स का मूड जानने की कोशिश है वो सूर्य समाचार है वो गन्नौर में है वो कर रहा है। लेकिन अभी चुनावी माहौल में क्या रंग खिलता है या क्या रहने वाला है ये 8 अक्टूबर को है वो पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो दबदबा है, जिन वोटर्स से हमारी बातचीत हुई है उससे भारतीय जनता पार्टी का है वो लग रहा है। लेकिन कई जो बुजुर्ग वोटर्स हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं
अभी चुनाव खुला नहीं है, 3-4 दिन लगेंगे, चुनाव खुलेगा तो पता चल पाएगा कि आखिरकार माहौल किसका है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। अब हम आपको सोनीपत लोकसभा के अगले हलके राई में लेकर चलते हैं। हलके की हकीकत कार्यक्रम के तहत सूर्य समाचार का कारवां अब पहुंचा है राई विधानसभा सीट पर, और यहां पर जनता का क्या मूड है इसको लेकर हम जनता की नब्ज टटोलने का काम करेंगे। उससे पहले हम सोनीपत राई विधानसभा सीट की आपको जानकारी दे दें। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली हैं, जो कि अब की बार विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो अब पार्टी संगठन का काम है वो देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णा गहलोत को अपना उम्मीदवार है वो बनाया है, तो कांग्रेस ने एक युवा चेहरे जय भगवान अंतिल को अपना उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया। जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बहुत ही करीबी नेता जय तीर दहिया की टिकट काटकर जय भगवान अंतिल को दी है, तो मोहनलाल बडोली अपनी सीट छोड़कर कृष्णा गहलोत को यहां से चुनाव है वो लड़वा रहे हैं। राई की जनता का क्या मूड है ये जानने के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। इस वक्त हम राई हलके में मौजूद हैं और राई हलके का मुरथल गांव सबसे बड़े गांव में से एक है। हमारे साथ वोटर्स मौजूद हैं। क्या माहौल लग रहा है सर आपको अब की बार? कृष्णा गहलोत का लग रहा है जी। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोटर्स है वो? हमारे क्षेत्र में इसने बहुत काम करवाए हैं। एक एक रोड निकालना गांव से, पक्की गलियां, मतलब बहुत ज्यादा काम करवाए हैं इसने। मूड ठीक लग रहा है या खराब लग रहा है अब की बार बीजेपी का? नहीं, देखो टक्कर है दोनों की, मगर यहाँ से कृष्णा गहलोत पक्का जीत है। देखिए, अलग अलग जो वोटर्स हैं वो अलग अलग उम्मीदवारों की जीत का दावा है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऑटो चालक हमारे साथ मौजूद है। क्या माहौल है सर अब की बार? दोनों टक्कर का है, जय भगवान का, कृष्णा गहलोत का। अब की बार जो विधायक थे बीजेपी के मोहनलाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कृष्णा को टिकट है वो दी गई है। क्या आपको लगता है सीट बचा पाएंगी कृष्णा गहलोत? हाँ, बचा भी सकती है, टक्कर है। जय भगवान भी अच्छा कैंडिडेट है, समाज सेवक है, अच्छा है वो भी। राई हल्के का क्या मूड है सर? बढ़िया है जी। किसको वोट डालोगे और कैसे, किन मुद्दों को लेकर वोट डालोगे? सभी को लेकर वही डालेंगे जी, उन्हीं के पास। वोट रिलीव नहीं करना चाहते अभी नहीं। देखिए, लगातार हम वोटर से जानने का मूड है, जानने की कोशिश है वो कर रहे हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर अब की बार वोट है वो डालोगे? क्या माहौल अब की बार लग रहा है आपको? माहौल तो देखो जी, अभी कुछ कह नहीं सकते, बाकी जो भी होगा वो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। अभी माहौल खुला नहीं है किसी भी नेता के लिए? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। हम लगातार अपील करते हैं कि मतदान है वो कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में वोट डालना सभी का हक है। लेकिन वोटर्स है वो खुलकर अभी सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि राई हल्के का मूड है दिल्ली के सबसे नज़दीकी हलकों में से एक है, और यहाँ पर दोनों उम्मीदवार हैं पार्टियों के, वो मुकाबला देते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और अब हम आपको राई हल्के की अंदर जगहों पर लेकर चलेंगे, जहाँ पर आप देखोगे कि किस तरह से जो वोटर्स हैं वो अपना मतदान है वो 5 अक्टूबर को है वो करेंगे। उनकी नब्ज टटोलने का काम है वो हम करेंगे। क्या कहना चाहोगे, किस मुद्दों को लेकर वोट है वो डालने का काम है अब की बार राई की जनता है वो करेगी? क्या मूड आपको राई की जनता का लग रहा है? देखो, काम तो बीजेपी ने किए हैं, देश के लिए किए हैं, सेना के लिए किए हैं, और जीटी रोड भी अच्छे बनाए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मूड क्या लग रहा है आपकी बार? आप मूड तो हम तो बीजेपी वोट देंगे। क्या माहौल है? फिर भी बुजुर्ग हो आप, क्या माहौल आपको लग रहा है? जो कहीं जाते ही ना जी। हाँ, वैसे दोनों पार्टी ठीक चल रही है। बाबू जी, दोनों पार्टियों के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस, बीजेपी, उसके अलावा जननायक जनता पार्टी, इनेलो, सभी के उम्मीदवार मैदान। इन्हीं का हिसाब है दो का। हाँ, किन का हिसाब है? भाजपा और कांग्रेस का। अच्छा, कांटे की टक्कर लग रही है? हाँ, ठाडी टक्कर है दोनों। चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? चुनाव भाई मोदी सरकार है। अच्छा, मोदी सरकार। नैब सिंह सैनी तीसरी बार सरकार बना पाएंगे? हाँ जी, बना पाएंगे। हाँ जी। सूर्य समाचार का कारवां लगातार राई विधानसभा सीट पर जनता की नब्ज टटोलने का काम है वो कर रहा है, और ये हमारा खास कार्यक्रम हल्के की हकीकत है। इस वक्त हमारे साथ राई की जनता मौजूद है, उनसे जानेंगे आखिरकार मूड क्या है राई का,
सर क्या मूड लग रहा है आपको अब की बार राई का? इस बार राय का मूड मैडम कृष्णा गहलोत जी को जो टिकट मिला है उनको विजयी बनाने का है, क्योंकि मैडम ने पूर्व में से प्रत्याशी विधायक का चुनाव आने के बाद जो काम किया इसमें विधानसभा राय में, वो इतना सराहनीय है कि कोई भी किसी भी गांव में चले जाओ आप, इतनी रोडें, इतना विकास का कार्य जो मैडम ने किया है, तो सभी के दिलों की ये इच्छा है कि मैडम कृष्णा गहलोत जी इस बार राय से विधायक। बहुत ही करीबी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही करीबी जयतीर्थ दहिया की टिकट काट कर युवा चेहरे पर दाव खिला। क्या लगता है क्या मूड है अब की बार राय विधानसभा की जनता का? देखो, जयतीर्थ अनुभवी नेता था, इससे युवा पे कार्ड जरूर खेला है, लेकिन इसका प्रभाव इतना नहीं रहेगा। जनता का मूड बीजेपी की तरफ है और बीजेपी का कैंडिडेट भी बढ़िया है, और पिछले चुनाव की अपेक्षा अब की बार लोगों में उत्साह है कैंडिडेट के प्रति भी और पार्टी के प्रति भी। सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अब की बार चुनाव लड़ने से मना कर दिया, राय से विधायक है मोहनलाल बडोली। क्या मूड लग रहा है अब की बार राय की जनता का? क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर यहाँ पर कमल खिला पाएगी? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के मोहनलाल बडोली, उन्होंने तो एक जिम्मेवारी की वजह से कि सारे हरियाणा में प्रधान को जाना होता है, मैं ज़्यादा राजनीतिक बात तो जानता नहीं, लेकिन सारे प्रदेश में जाना होता है, उन्होंने ये बेहतर समझा कि भाई हम पार्टी के सारे 90 के 90 हलकों में प्रचार करेंगे। और कृष्णा गहलोत जी को यहाँ से जो टिकट देने की बात हुई, कृष्णा गहलोत एक बहुत ही निडर नेत्री हैं बीजेपी की, और मैं तो इसको पता है कि पहले ये जब चेयरमैन रही, मंत्री रही, ये अपने वर्कर के लिए बिल्कुल अड़ जाती है, चाहे मुख्यमंत्री से ना हो। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपने हलके के विकास के साथ साथ जो इनके वर्कर होते हैं उनका भी ये पूरा ध्यान रखती है और हर तरह से अपने वर्कर का साथ देती है। इसलिए मुझे ये लगता है कि राय हलके से अब की बार कमल खिलेगा और कृष्णा गहलोत बहुत भारी बहुमत से जीतेगी। सर, कांग्रेस ने गोटी सेट कर ली कि अंतिल खाप के प्रतिनिधि को विधानसभा का प्रत्याशी है वो बना दिया। आपको क्या लगता है क्या माहौल है? ऐसा कुछ नहीं है। जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसको राय विधानसभा में कोई नहीं जानता, कौन जय भगवान है कौन नहीं है। पूरी राय विधानसभा की जनता बीजेपी के साथ है, कृष्णा गहलोत जी के साथ है। जो बीजेपी का कैंडिडेट है बहुत मजबूत है, अनुभवी है, पहले भी मंत्री रह चुकी है, कृषि विपणन बोर्ड की चेयरमैन रह चुकी है, तो राय विधानसभा में कमल खिलना तय है। सर, क्या माहौल लग रहा है? मौसम तो चुनावी है लेकिन ठंड है वो होती हुई जा रही है, गर्मी का मौसम है लेकिन इंद्र देवता बड़े मेहरबान नजर आ रहे हैं। तो कृष्णा गहलोत जी पे भी जो है वो भगवान वो पे मेहरबान होंगे, और जो ना ये गरीब जनता के साथ बड़े उत्साह होती है काम करने के लिए, और जो ना बहुत ही भावी नेता है और पब्लिक जो है इसको चाहती है। देखिए, हरियाणा में चुनावी माहौल गर्म है लेकिन इंद्र देवता है वो मेहरबान नजर आ रहे हैं। बरसात के साथ साथ जो माहौल गर्म हो रहा है चुनाव का उसको ठंडक है वो दे रहे हैं। और राय की जनता ने सूर्य समाचार के खास कार्यक्रम हल्के की हकीकत में बताया कि कौन जीत रहा है। और अब हम कल आपको लेकर चलेंगे सोनीपत लोकसभा की अन्य विधानसभा सीटों पर, वहां पर जानेंगे कि क्या है हल्के की हकीकत।